वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 3 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से हर नए ड्रामे का मज़ेदार सा रिव्यू आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू। दोस्तों एक तरफ तो किरण की अम्मी किरण के लिए मुसलसल रिश्ते देख रही होती है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी की कहीं अच्छी जगह अमीर घर में शादी हो जाए। तो यहाँ पर जो है किरण की अम्मी किरण को बता रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ते तलाश कर रही हूँ, अब जो भी रिश्ता आएगा तुमने इनकार नहीं करना। लेकिन यहाँ पर किरण अपनी अम्मी को बताती है, अम्मी आपको तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढने की, मैं खुद अपने लिए रिश्ता ढूंढूंगी, बल्कि ये समझे कि मैं ढूंढ चुकी। जब उसकी अम्मी ये सुनती है तो उसे कहती है क्या बोल रही हो, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। वो दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती है कि हलीमा उन दोनों के लिए चाय लेकर आ रही होती है। लेकिन हलीमा एक साइड पर खड़ी हो जाती है और दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। जबकि किरण अपनी अम्मी को बताती है मेरे हाथ एक ऐसा करोड़पति लड़का लगा है जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप जानती है ना मुझे अमीर लड़के से शादी करनी है और ताकि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो। वो अपनी वो रिंग दिखाती है जो कि ज़रबाब ने उसके लिए ली होती है। उसकी अम्मी के दिल में भी लालच भर आता है। जबकि हलीमा ये सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर किरण अपनी अम्मी को कहती है अब जो भी रिश्ता आए उसमें से आप कोई उजाला के लिए देकर जल्दी से उसकी शादी कर दें। लेकिन यहाँ पर उजाला की मुमानी अपनी बेटी किरण को कहती है इतनी जल्दी तो मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, अभी तो वो कमाएगी और उसका कमाया हुआ मैं खाऊंगी। ये सारी बातें हलीमा सुन रही होती है और वो सुनकर अफसुर्दा हो जाती है और वो चाय के कप वापस ले जाती है। तो दूसरी तरफ किचन में उजाला काम कर रही थी। जब वो अपनी बहन को ऐसे देखती है तो परेशान हो जाती है। अपनी बहन से पूछती है बाजी ऐसा क्या हो गया, अब तो चाय लेकर गई थी ना, फिर क्या हुआ, चाय वापस क्यों लेकर आ गई। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि बस मैं चाहती हूँ तुम ना जल्दी से अपने घर की हो जाओ, मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब तक ज़िंदा रहूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है क्योंकि मोमानी जान और किरण का रवैया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। जबकि यहाँ पर उजाला अपनी बहन हलीमा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बाजी आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, आपकी तरह घर तक महदूद नहीं रहना चाहती, ना ही सारी ज़िंदगी अपने साथ ससुर की खिदमत में गुजारना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं कुछ बन जाऊँ ताकि दूसरे भी मेरी इज्जत करें। कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं आपको और बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ ताकि मैं बेहिस मोमानी और उनकी बेटी किरण जैसे लोगों से दूर रहूँ। जब हलीमा किरण की बारे में ये बातें उजाला से सुनती है तो वो अपनी बहन उजाला को अपने गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जो है उजाला छत पर काम कर रही होती है, कपड़े सुखाने के लिए धूप में गई होती है कि अचानक से वहाँ के मोहल्ले का एक बदमाश लोफर लड़का रिजवान छत पर जो है उजाला को ताड़ने लगता है। लेकिन जैसे उजाला की नज़र रिजवान पर पड़ती है वो अपना मुंह एक साइड पर कर लेती है, वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। लेकिन रिजवान मुसलसल बदतमीज़ियाँ कर रहा होता है कि वहाँ पर उजाला की कज़न किरण आ जाती है और वो ये माजरा देखती है तो उजाला पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। रिजवान जो है किरण को देखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उजाला पर इल्ज़ाम लगा रही होती है किरण कि तुम कब से इसके साथ नैन मटक्का कर रही हो, घर वालों को बता दूंगी। जबकि उजाला उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें मेरे साथ मत करो वरना मैं तुम्हारी हरकतें बता दूंगी जो कुछ तुम यूनिवर्सिटी में करती रही हो। ये कहकर उजाला तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन किरण अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आती। किरण तो अपने अंदर ये अहद कर लेती है कि मैं उजाला की अकड़ निकाल के रहूँगी, उसे मैं सारे जहाँ में बदनाम कर दूँ। वो अपनी अम्मी को आकर ये सारी बातें बता रही होती एक की दो लगाकर। तो यहाँ पर उजाला जो है इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो उसकी मुमानी उस पर भड़कने लग जाती है। ये जो छत पर लोगों के साथ नैन मटके हो रहे हैं ना, ये सब मैं जान रही हूँ, अपने आप को काबू में रखो, हमारे घर का एक नाम है, इज्जत है। तो यहाँ पर उजाला अपनी मुमानी को यकीन दिलवा रही होती है कि मुमानी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, और वो लड़का खुद छत पर आ गया था और मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं और ना ही बुलाया। यहाँ पर हलीमा अपनी बहन की सफाई में अपनी मुमानी को कह रही होती है
कि मोमानी जान आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी, लेकिन किरण मुसलसल जो है उजाला पर इल्ज़ाम लगा रही होती है। यहाँ तक कि उजाला की नानी भी वहाँ आ जाती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। उजाला रो रही होती है, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी सफाई को कैसे बयान करें, क्योंकि ये तो उसकी मोमानी और किरण जानते हैं कि उजाला ऐसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उजाला की मोमानी और कज़न उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, क्योंकि किरण को तो उजाला से अपना बदला लेना है। तो यहाँ पर किरण की बहन उसे कहती है कि बस तुम चले जाओ। यहाँ पर किरण जो है इंटरव्यू के लिए जा रही होती है कि रिजवान वहाँ पर आके उससे बदतमीज़ी करने लग जाता है। किरण जो है वो तो उजाला पर इल्ज़ाम लगा के एक साइड पे हो जाती है, लेकिन उजाला जब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है वहाँ पे रिजवान उसका पीछा करता करता काफ़ी आगे तक आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती कह रहा होता है धूप में तुम कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर उजाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो और मुझसे आइंदा बात मत करना। तो गुस्से में आकर उजाला जो है रिजवान के मुँह पर थप्पड़ मार देती है। अब रिजवान को भी ये हो गया है कि मैंने इस थप्पड़ का हिसाब इस लड़की से लेना है। दूसरी तरफ जो है उजाला छत पर खड़ी अकेली सोचों में गुम होती है। हलीमा उजाला के पास आती है, उजाला को कहती है कि तुम्हें उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मोहल्ले का सबसे आवारा तरीन लड़का है वो, और तुम्हें बाहर आना जाना पड़ता है। मुझे तो अब इस चीज़ की फ़िक्र रहेगी कि वो तुमसे बदतमीज़ी ना करे। लेकिन उजाला जो है हलीमा को समझाती है बाजी आप परेशान ना हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करूँगी। तो दूसरी तरफ जो है बख्तियार की अम्मी बख्तियार को कह रही होती है कि तुमने अपनी बीवी हलीमा से बात की प्लाट बेचने की, जबकि बख्तियार अपनी अम्मी को समझाता है मैं वो प्लाट कैसे बेच सकता हूँ, वो उजाला के नाम है और हलीमा कभी भी नहीं मानेगी। और वैसे भी ये गलत है क्योंकि हलीमा और जो है उजाला के नाम वो प्लाट है और वो उजाला का प्लाट हलीमा कभी नहीं मानेगी। लेकिन उसकी अम्मी उसे मजबूर करती है वो हर हाल में अपनी बीवी को मनाए। दूसरी तरफ जो है हलीमा बख्तियार के लिए चाय लेकर आती है। बख्तियार उसे कहता है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जो तुम्हारा प्लॉट है ना उसे बेच दो। जब हलीमा ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है वो मेरे नाम नहीं है, अम्मी अब्बू ने उसे उजाला के नाम किया हुआ है और जब उजाला की शादी होगी तभी मैं उसे बेचूंगी। लेकिन यहाँ पर बख्तियार उसे जो है बार बार इसरार कर रहा होता है कि हमारे हालात सुधर जाएंगे, हम वो प्लाट बेच देते हैं, हम कारोबार जमाते हैं, इससे उजाला के भी अच्छे घर में शादी कर देंगे। लेकिन हलीमा को ये बातें समझ नहीं आ रही होती और वो कहती है मैं नानी जान से मशवरा करूँगी, उनके मशवरे के बगैर तो मैं कोई जवाब दूंगी नहीं। यहाँ पर बख्तियार कहता है ठीक है, फिर दादी जान तो मना कर देंगी। चला जाता है बख्तियार हलीमा के पास से, लेकिन हलीमा को जो है परेशानी हो जाती है और वो सोच में गुम होती है। तो दूसरी तरफ किरण की अम्मी किरण को कह रही होती है कि वो दोनों यतीम बच्चियों का प्लाट है और तुम्हारी नानी कभी बेचने नहीं देगी, जबकि किरण अपनी अम्मी को धमकियां दे रही होती है अम्मी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ वो प्लाट हर हाल में बेचना है, तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे और मैं अपने ससुराल ऐसे ही मुँह उठा के चली जाऊँगी। मुझे शादी करनी है और मेरे हाथ में कम से कम 10 से 15 लाख होने चाहिए ताकि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ और उन लोगों को ये लगे कि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। और उजाला का क्या है, उजाला को तो आप किसी भी ऐसे ऐरे गहरे घर में उसकी शादी कर देना, वो तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगी। लेकिन यहाँ पर किरण की अम्मी कहती है तुम्हारी दादी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो प्लाट जो है वो हलीमा और उजाला का है, वो नहीं बेच सकते। लेकिन वो दोनों माँ बेटी प्लान बनाते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो मजबूर हो जाएंगे और झट से जो है उजाला की शादी कर दे देंगे और कोई जहेज़ भी नहीं देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी जो हैं उजाला को बदनाम करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उजाला काम कर रही होती है, उसकी ममानी उसके पास आती है कि तुम छत पर जाओ ये कपड़े सुखा कर आओ। उजाला जैसे ही छत पर जाती है तो उसे रिजवान नज़र आता है, लेकिन वो खामोशी से अपना काम कर रही होती है। तो वहाँ पर जो है किरण भी आ जाती है। जैसे ही किरण आती है तो रिजवान वहाँ से चला जाता है, जबकि रिजवान उजाला के पास एक नंबर फेंकता है, उजाला उसे नहीं उठाती और किरण उठा लेती है। किरण की ये चाल होती है कि वो आकर अपनी अम्मी को वो नंबर दिखाती है और वो दोनों माँ बेटी ये प्लान करते हैं कि उजाला के नंबर से जो है रिजवान को मैसेज करेंगे और उसे रात को छत पर बुलाएंगे और रात को जो है उजाला को छत पर भेज दिया जाएगा। फिर सारे घर वालों को वहाँ पर इकट्ठा करेंगे और इन दोनों की असलियत सबके सामने लेकर आएंगे। इस तरह उजाला बदनाम भी हो जाएगी और उसकी जल्द अज जल्द शादी भी हो जाएगी और प्लाट का किस्सा तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो दोनों माँ बेटी ये सारा प्लान करके
उजाला को रात के वक्त छत पर भेज देते हैं और वहाँ पर रिजवान भी आ जाता है। सबके सामने उजाला को बदनाम कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद मज़ेदार ड्रामे की एपिसोड के रिव्यू के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।